कर्नाटका गुलबर्गा शहर में मौजूद जनता दल सेकुलर ऑफिस के इहाते में जेडीएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी निखिल कुमार स्वामी, गुलबर्गा जिला जेडीएस प्रेसिडेंट कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता दल सेकुलर की जानिब से मेंबर साजी और मिस्ड कॉल के प्रोग्राम को आज चालू किया गया, जिससे आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी को तक़वियत मिलेगी। जेडीएस के नौजवान कायद निखिल कुमार स्वामी ने जेडीएस के तमाम रुकन और रहनुमाओं की हिम्मत अफजाई की। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। वंदे मातरम ध्वजारोहण शुरू करेंगे। प्रोग्राम का मकसद जो है, अभी तो इलेक्शन 3 साल है कर्नाटक का इलेक्शन, तो आज एक सदस्य अभियान बोल के जो हमारे युवा नेता जो स्टेट प्रेसिडेंट है निखिल कुमार स्वामी जी, जो आज जो चालने दिए, कल जो बीदर में प्रोग्राम हुआ है, आज गुलबर्गा सिटी हमारे साउथ मत क्षेत्र के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है वीर शिव कल्याण मंडप के अंदर, और इसके बाद जो नेक्स्ट जोरगी, कल जो यादगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे कर्नाटक के जितने भी ज़िले हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को विजिट करके आज एक नौजवानों का एक ताकत जो है तैयार करने के लिए आज निखिल कुमार स्वामी आज पार्टी के तरफ से आज उनको वरिष्ठ हमारे पार्टी के देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी जो उनको आज एक मौका दिए कि आप जाके संगठन करो बोल के, तो आज हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में निखिल कुमार स्वामी जी आने से आज कई पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे है। आज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो माइनॉरिटी के मेरे माँ और बहनों भी है और तमाम नॉन मुस्लिम भी मेरे माँ और बहनों यहाँ पे है। यहाँ पे कोई जात पात बोल के नहीं, पूरे कम्युनिटी के लोग जो आज नया जो हमारे को ताकत दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं कर्नाटक के गवर्नमेंट को लेके लोग नाराज़ है बोल के हमको यहाँ पे दिखा रहा है। और आने वाले दिनों में गुलबर्गा के अंदर हमारा पार्टी मजबूत होगा और नॉर्थ साउथ जितने भी हमारे क्षेत्र है, हम आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करके जिताने का काम करेंगे बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। जो है ना एमएलए हो मिसिंग है, क्या वजह हो सकती है? देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई एमएलए नहीं है। पूरे अभी सिटिंग कारपोरेटर्स को कल जो जिला अध्यक्ष जो है उनको इतला दिए, तो आज उन्होंने यहाँ पे आए नहीं है। अध्यक्ष जो है कानूनी जो पार्टी से जो उनको बात करना है उन्होंने करते। और हमारे मेयर इलेक्शन को भी देखा जा रहा है, लोगों में कि मेयर इलेक्शन आने वाला है, तो जेडीएस जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करने का दावा किया जा रहा है। देखो जी, इलेक्शन अभी डिक्लेयर होना चाहिए। हम एक पार्टी के सिंबल से जीते, तो हमारा भी पार्टी क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने सो पार्टी है। ये कोई छोटा पार्टी गुलबर्गे के तक नहीं है। कोई मेरे इलेक्शन के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो हमारे पार्टी में भी कानून चौकट है, कानून है उनको फैसला लेने का। जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस टाइम पे हमारे जिला अध्यक्ष जो हमारे लोकल के मुखंड है, हम लोग बैठ के जो फैसला लेना है वो हम फैसला लेंगे। मेरे इलेक्शन आने से हमारे ऑफिशियली हमारे कैंडिडेट गए बोले तो डिस्क्वालीफाई होते, वो कानून उनको भी मालूम है। ये इलेक्शन आने के बाद में इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता क्या नहीं। जल्दी ये प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि इलेक्शन अभी 3 साल। देखो, यही बात है, अभी पूरा स्टेट में निखिल कुमार स्वामी जो मंड्या, मैसूर, उधर हासन जो प्रोग्राम करते हुए आज इधर कल्याण कर्नाटक में जो कदम रखे, अभी 3 साल जो इलेक्शन है, ये आज गवर्नमेंट में देख रहे कि कई उनके पार्टी के एमएलए आज गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहे, बी आर पाटिल साहब, और कई उनके एमएलए स्टेटमेंट देते गवर्नमेंट गिरने वाला है, सीएम चेंज होने वाला है बोल। डेवलपमेंट के हद तक के लोगों को कुछ अभी तक कुछ बात करने के लिए टाइम नहीं है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर चेंज करने में लोग डिस्कस में है। एमएलए फंड नहीं मिला बोल के एमएलए बात करते, और हमारे साउथ का एमएलए जो अलम प्रभु पाटिल जी है, इन्होंने खुद एक प्रोग्राम में बोले कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बोल के।
तो आज अलम प्रभु पाटिल जी क्या कर रहे हैं, उनके घर में 4 एमएलए है, 3 बोल के अप्पू गौड़ा बोले, मैं 4 बोल के बोलना चाहता हूँ। 3 बच्चे हैं उनके पिताजी, 4 एमएलए साउथ का कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे हैं। हर एक ऑफिस में इनका हफ्ता हो रहा है, हर ऑफिस में करप्शन इनके पास हो रहा है, परसेंटेज हो रहा है। माइनॉरिटी के नाम पे जो पैसा उठा के इन्होंने जो माइनॉरिटी का फंड लाके जो सौलगी में होते कई विलेजों में सौलगी माइनॉरिटी के फंड पैसा 6-7 करोड़ रुपए उठाए इन्होंने, तो इसका भी हिसाब किताब देना है आने वाले दिनों में। आज साउथ के अंदर इनका खाता 20 साल से ओपन नहीं हुआ था कांग्रेस का। आज कहीं ना कहीं का खाता ओपन होने के बाद में वो खाते को कैसा 5 साल लेके चलना, हमारे साउथ के एमएलए के ऊपर जो पब्लिक यहाँ के जो हर एक कम्युनिटी के लोग जो उम्मीद रखे थे, आज उम्मीद उन्होंने 1 साल के अंदर ही आवाम से उम्मीद कम कर ली है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ पे साउथ में भी कुछ बदलाव होने के चांसेस बहुत है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। सर कहीं ना कहीं अल्लम प्रभु साहब से मैं इसके मिल के जो मेरे भाई और बहनों जितने भी माइनॉरिटी में, मेरी माँ और थोड़े नौजवान बहनें भी है माइनॉरिटी कांग्रेस के अंदर, एमएस के मिल के अंदर, आज उनको यूटिलाइज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों को वोट के हद तक यूज कर रहा है, वोट के हद तक यूज कर रहा है। जब इलेक्शन आता है, जब बीजेपी जेडीएस को कम्युनल कहा जाता है, तो आज आप मुसलमानों की वोट के हद तक जब यूज किए तो आज मुसलमानों को क्या फायदा दे रहे, कहाँ गया 4% रिजर्वेशन, मैं पूछना चाहता हूँ। जब देवेगौड़ा जी दिए थे, आज कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ला रहे 4% रिजर्वेशन, मुसलमानों के साथ क्यों खेलाया जा रहा है। आज नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर जितने भी हमारे माइनॉरिटी एमएस के मिलके जितने भी नौजवान जो काम किए पार्टी के लिए, आज जो लोगों को लेटर पैड तक नहीं मिल रहा है, नाराज चल रहे। कई लोग मेरे पास आ रहे, साहब हम गलती करे बोल के। सिर्फ इलेक्शन आते ही माइनॉरिटी को कांग्रेस के साथ में देना है, वो ये बोल के ऐसे कम्युनल डिस्कस करके माइंड डाइवर्ट करते। तो आज मुसलमान मेरे भाइयों को भी और लीडरों को भी मालूम पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी यूज एंड थ्रो ಪಾಲಿಸಿ है बोल। ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 5ನೇ ಪ್ರವಾಸ, 19 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಿರಂತರವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ। ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಾಲೂಕುಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಸರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗದ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ। ಈಗ ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆ 3 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। सबको नमस्कार। आज का सदस्यत्व का जो अभियान चलने देने के लिए निखिल कुमार स्वामी साहब जो कलबुर्गी को फर्स्ट टाइम आकर बहुत कार्यकर्ता तमाम कलबुर्गी जिले का 9 मतक्षेत्र का शासक का जो हमारा अभ्यर्थी थे और पिछले का जो मंत्री लोग और अभी शानगौड़ा साहब हमारा शासक, बहुत सारे महिला घटक के अध्यक्ष राज्य का, बहुत सारे लोग इधर पधार कर कलबुर्गी में एक सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ है। अब जनता दल अब से अभियान खाली सिर्फ कलबुर्गी में नहीं, हर गांव में, हर तालुका में, हर जगह जनता दल की लहर आने वाले इलेक्शन में आप सभी लोग को देखने का एक मौका मिलेगा। जो भी हमारे पहले बुजुर्ग लोग जो पक्ष में थे, उन लोगों को भी पक्ष में मैं जनता दल अध्यक्ष होते हुए सभी तमाम जनता दल के नायक के घर को मैं खुद जाकर उनको कन्विंस कर आपके घर को फिर आप वापसी लौट आओ बोल के मैं एक उनको गुजारिश करके रिक्वेस्ट करके जितना भी अपना पक्ष के तरफ से जो लोग भी योगदान दिए सो है, देवेगौड़ा साहब यहाँ के तमाम आवाम के लिए बहुत सारा काम किए, सो आप सभी लोग को पता है। खास कर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गया और एम्प्लॉयमेंट का हो गया, बहुत सारे अच्छा काम हमारा पक्ष का है। खाली मार्केटिंग और कुछ हमारा नेतागण जो है दूसरा पार्टी को जाने की वजह से थोड़ा पक्ष पीछे आ गए। सो है अभी निखिल कुमार स्वामी साहब जो युग है, खाली 37 ईयर्स का ओल्ड है, उन्होंने बहुत सारा टाइम उनके पास है। आगे आने वाले दिन बहुत अच्छा तरफ से हम लोग पक्ष संगठन करने का एक जवाबदारी स्थान लिए है। अभी केंद्र मंत्री भी है कुमार स्वामी साहब और पक्ष का अध्यक्ष भी है और हमारा देवेगौड़ा साहब का मार्गदर्शन है। आने वाले दिन में कलबुर्गी जिले में जनता दल की लहर 100% उठेगा बोल के समझना चाहते हैं कि खाली इलेक्शन के नज़दीक आकर हम लोग प्रचार लेने वाला पार्टी ये नहीं है।
हमारा पार्टी जो काम किए है वो लोगों के सामने सबको पता है और जेडीएस की तरफ सबका प्यार है। आप किसी भी गांव में पूछो कौन कर्ज माफ करा किसानों को बोले तो कुमार स्वामी साहब का नाम आता है। कौन सीएम है कर ग्राम में ग्राम वास्तव करे तो कुमार स्वामी साहब आता है। जनता दर्शन एक भी सीएम को कोई नहीं मिल सकता था, जनता दर्शन के कार्यक्रम भी कुमार स्वामी साहब करे। ये तमाम बातें जो है लोगों को पता है। लीडर हमारा पार्टी को इस्तेमाल करके दूसरा पार्टी को जाकर उनका पार्टी का और उनका खुद का नाम रोशन करे सो है। वैसे लोग और पुराने लोग को पूरा ये बात अभी मालूम हो चुका है। अभी क्या सरकार है, कौन सी सरकार है, कौन क्या किया किसानों के लिए, सभी को आप माध्यम लोग को पता है। हमारा पक्ष कभी भी किसानों को और कार्मिक लोग को और महिला लोग को, महिला का बिल जो 33% रिजर्वेशन बिल है वो भी बिल जो है हमारा ही पार्टी जब प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा साहब जी तब उन्होंने ही पास किया था। अपर हाउस में वो हमारा मेजोरिटी नहीं था और इनको उतारना पड़ा प्रधानमंत्री स्थान से, इसलिए वो रुक गए सो था। अभी पास भी हो गया लेकिन दिया लगे से वाले हम हैं, तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। और माइनॉरिटी को भी 4% रिजर्वेशन दिए सो हमारी पार्टी है। कांग्रेस आज सियासत में है, क्यों नहीं वापसी लाए 4% रिजर्वेशन? मैं पूछना चाहता हूँ माइनॉरिटी लोग को भी 4% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिए सो अपना पार्टी है, जनता दल का अपना राज्य का पार्टी है। ये बात भी हमारा तमाम माइनॉरिटी लोग भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और आगे आने वाले दिन में 100% लोगों के पास अभी फास्ट है, हर जन के पास स्मार्टफोन है, इसलिए हमारा पक्ष भी जो है मिस कॉल देते हैं इमीडिएटली उनका सदस्यत्व होते हैं। आगे आने वाले दिन में देखेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी लॉन्च करने से पहले 1 लाख हुए हम लोग, 50 लाख हमारा जो टारगेट है राज्य में 100%। और कलबुर्गी जिले में ही 3 लाख सदस्य मेंबर, मैं जिला अध्यक्ष होकर पूरा तमाम हमारे पार्टी के यंगस्टर जो भी लीडर्स है सभी लोगों को घर घर को जाकर हम ये अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। क्या वजह है सर? देखिए कॉर्पोरेटर लोग का कुछ 1-2 कॉर्पोरेटर फ़ोन किए थे, कल आए थे। अभी हमारा भी विशाल नवरंग भी आके गए, मिल के गए सुबह में। उनके कुछ के घर में उनका माता का आराम नहीं है बोले तो चले गए। ऐसे QP भी है, बात करें सब लोग है। अभी हम लोग भी ये गए भी गड़बड़ हो गए। जौहरगी में कार्यक्रम में बोल के हमारा ये तत्काल खाली प्रमुख का सभा था। आज शाम को उन लोग 100% माध्यम लोग आए, उन लोग तुलिप सिंह में कुमार स्वामी साहब रुक रहे, उसमें आपको तभी सभी कारपोरेटर हमारे नासिर भाई, ऑलरेडी नासिर भाई मिल के गए, सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे, तब उनको सवाल कर सकते। टीवी हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन PU साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का
बेहतरीन इंतजाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.